तो एक के बाद एक यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बयान दिया है कि ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पर बयान आ रहे हैं सामने और बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। शराब घोटाले में फंस गई है आम आदमी पार्टी, ये कहना है सिरसा का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समन से क्यों डरे हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के तीसरे सम्मन पर भी पेश होने से इनकार किया। अब फिर वही घिसा पीटा बहाना। चुनाव आने वाला है जी, 7 महीनों बाद चुनाव आएगा जी, मेरे को उसमें जाने से ईडी रोक रही है जी। पहले जब गुजरात का पंजाब का चुनाव था तब भी यही बहाना था जी। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, ईडी ने बुलाया, बोले चुनाव के बाद आऊंगा जी, मुझे वोटों से मांगने से रोका जा रहा है, मेरी सरकार बनने जा रही है। जमानतें वोटें नोटा से भी कम आई और अब फिर वही बहाना। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। 350 करोड़ की ट्रेल मनी की ट्रेल है, उनके खिलाफ एविडेंस है और एविडेंस किसी और का नहीं, उनके परम मित्र जिनके जन्मदिन का और एनिवर्सरी का वो केक काटने जाया करते थे, ऐसे अरोड़ा जी का उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनना, सारा सबूत देना। और स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी अपने बड़े बड़े दोस्तों को काम देने के लिए बनाई थी और उनसे करोड़ों रुपया लिया है। लोगों के बच्चों की बात आती थी तो केजरीवाल जी बोलते थे हमें जेल जाना होगा जी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर के आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले 18 दिसंबर को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर के आज फैसला सुनाया जाएगा। वाराणसी जिला अदालत के द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है और पिछली बार मुस्लिम पक्ष पहुंचा भी नहीं था, जिसके बाद फिर से एक अगली तारीख दी गई थी और ऐसे में सुनवाई अब आज इस मुद्दे पर होने वाली है कि ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर फैसला आ जाएगा। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए कि आखिरकार क्या क्या मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो इससे इनकार कर रहा है और इसका विरोध कर रहा है। और यही वजह रही कि जब पिछली बार कोर्ट बैठा तो मुस्लिम पक्ष सुनवाई के लिए ही नहीं पहुंचा था। तो वाराणसी जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी, क्योंकि इससे पहले जो एएसआई ने रिपोर्ट पेश की थी वो बंद लिफाफे में पेश की थी। हालांकि हिंदू पक्ष ने मांग की कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल, और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, वाराणसी जिला अदालत जो है वो आज फैसला सुनाएगी और ऐसे में इंतजार ये है कि क्या कुछ कहा जाएगा, क्या रिपोर्ट को सार्वजनिक सर्वे रिपोर्ट को किया जाएगा या नहीं, क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी? सुपूर्ण जो सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में है वो पिछली सुनवाई के दिन हुआ था, जब जो इंतजामिया कमेटी पहले तक कह रही थी कि इस मामले को, इस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उस इंतजामिया कमेटी ने एक लिखा हुआ पत्र कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। कहा कि अगर आप जो ये एएसआई की रिपोर्ट है हिंदू पक्ष को, हिंदूवादियों को देते हैं तो हमारे इस मेल तो अब ये देखना होगा कि वाराणसी जिला अदालत की ओर से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि जब हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, उस निर्देश का भी हवाला दिया था हिंदू पक्ष ने कि एएसआई की तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में नहीं थी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते जाए, इंडी में सीट शेयरिंग पर मीटिंग। खड़गे ने नीतीश कुमार से की है मीटिंग। नीतीश लालू से ऑनलाइन मीटिंग हुई है। देखिए, अभी तक 4 बार मुलाकात हो चुकी है इंडी गठबंधन की और ऐसे में अभी तक ये फॉर्मूला तय नहीं हो पाया कि आखिरकार किससे कितनी सीट कहां किस राज्य में, जबकि 31 दिसंबर जो लास्ट डेट थी वो ममता बनर्जी के द्वारा बताई गई थी। ममता